लेकिन सबसे पहले तो मतलब समझाता हूं कि पीएसएल का मकसद क्या है। पीएसएल का मकसद पटा शलवार लीग, पटे शलवार लीग में खेलने से गुरबाज और नवीनुल हक ने मना कर दिया। आईपीएल बहुत हुआ, अब करेंगे बात पीएसएल की। वाह भाई वाह वाह, नाम सुनते ही आप परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये है क्या, इसका मकसद क्या है भाई, ये कौन सी लीग है, किसी को पता ही नहीं है, ये कहां की लीग है ये पीएसएल। मतलब भाई जहां बेवकूफों का जिक्र हो और पाकिस्तानी फ्रंट लाइन पे ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कल से दोस्तों पाकिस्तान वाले यही चिल्ला रहे हैं, ये आईपीएल 2024 ऑक्शन के बाद के भाई अफगानिस्तान का ऑलराउंडर प्लेयर उमरजई जो है वो 50 लाख रुपए का बिका है, दांत निकाल के हंस रहे। बताओ यार, इनको अब कौन समझाए कि भाई प्लेयर के जो है वो परफॉर्मेंस को देखकर खरीदा जाता है, उसके टैलेंट को देखकर खरीदा जाता है, और यह नहीं कि उसने 3 साल पहले जो है वो सेंचुरी बनाई थी और बैक टू बैक 2-3 सेंचुरी बनाई थी तो उसको 2023 में करोड़ों में खरीदा जाए। और यह बात पाकिस्तान के न्यूज चैनल पे ऐसे धड़ाधड़ छा रही है, तो जो क्रिकेट फैंस नहीं है, जो सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं, वो लोग ये लिख रहे हैं कि भाई इनके आने ना आने से कौन सा पट्टा शलवार लीग रुक जाएगा। यहां पर राशिद खान भी इस साल नहीं है, काफी ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ है लाहौर कलंदर को, और सब बोल रहे हैं कि हम मिस कर रहे हैं राशिद खान को। ये वही लोग हैं जब अफगानिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलता है, जब अफगानिस्तान जो है बांग्लादेश के खिलाफ खेलता है, जब अफगानिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलता है, तो यही लोग फ्रंट लाइन पे, यही लोग जो आज मिस कर रहे हैं राशिद खान को, फ्रंट लाइन पे मजाक उड़ाते हैं। तो लेटेस्ट परफॉर्मेंस जो प्लेयर अच्छा देता है वर्ल्ड कप में या किसी बड़े इवेंट में, तो आईपीएल में उसी को देख के उसके ऊपर पैसे लगते हैं। आपने देखा कि सिर्फ उमरजई नहीं, रिंकू सिंह, जो अभी बहुत सारे लोग परेशान हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं यार 50-55 लाख से उसको बूस्ट कर दिया गया है, उसको 80 लाख कर दिए गए हैं। यार मैं कहता हूं कि 80 और 50 में इतना ज्यादा फर्क नहीं है। ये पूरा पाकिस्तान हंस रहा है कि अफगानिस्तान का प्लेयर जो है 50 लाख में बिका है, लेकिन अफगानिस्तान का सिर्फ एक प्लेयर थोड़ी खेल रहा है। उमरजई का तो ये पहला आईपीएल है। गुरबाज और नवीनुल हक ने किस वजह से दोस्तों पीएसएल को मना किया है खेलने से, इसकी वजूहात भी बताता हूं कि असल में वजह क्या थी कि ये क्यों मना किया है। देखें, सबसे पहले बात तो ये थी कि जब नवीनुल हक जो है वो एक लीग के अंदर बैन हुए हैं, आपको पता है, तो वो ऐसा नहीं कि सारे लीग के अंदर बैन हो, उसी लीग के अंदर बैन हुआ है। तो पाकिस्तानी इसको जो है काफी लंबा बड़ा चढ़ा के इसको बता रहे थे कि देखो यार ये तो सब में नॉलेज नहीं है ना यार, उनको पता नहीं है, इस बारे में पता नहीं है। उनको ये लग रहा था कि ये T20 से ही बैन हो गया। मेरे ख्याल से ये भी रीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तानियों की तो आदत है सबको ट्रोल करना। सबसे बड़ा रीजन पिछला वर्ल्ड कप 2023 का था, तो ये पाकिस्तान वालों के पास कोई और चांसेस था नहीं, तो बेकार में हंस रहे हैं अफगानिस्तान का प्लेयर 50 लाख में बिक गया। भाई रिंकू सिंह जैसा प्लेयर 50 लाख में बिकता है तो फिर तो उमरजई तो बिकेगा 50 लाख में। रिंकू सिंह के चाहने वाले सब परेशान हैं कि भाई देखिए गौरव पे इतना पैसा लगा रहे हैं, लेकिन रिंकू सिंह अच्छा प्लेयर है, उसने बैक टू बैक अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है, तो उसे क्यों 50 लाख रुपए में खरीदा गया है। तो ये अब अफगानिस्तान का एक प्लेयर थोड़ी है जो 50 लाख में बिका है। मोहम्मद नबी को देखें 1.5 करोड़ में बिका है, राशिद खान का आपको पता है कितने में बिकता है, मुजीबुर रहमान साथ में बिका है, गुरबाज बिका है साथ में, नवीन बिका है साथ में, तो बहुत सारे प्लेयर अफगानिस्तान के और भी बिके हैं। जहां पर अफगानिस्तान जब मैच जीत रहा था, इरफान पठान जब सेलिब्रेट कर रहे थे अफगानिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान बिला वजह बीच में रो रहा था, बिला वजह जो है चिल्ला रहा था, घबरा रहा था। अब भाई पता नहीं ये क्यों कर रहे हैं ये लोग, वो क्यों कर रहे हैं। अरे भाई क्या तुम्हें क्या तकलीफ है यार, अफगानिस्तान जीत रहा है। अगर अफगानिस्तान इंग्लैंड से जीतता है आप सोचिए, और उसके साथ इरफान पठान बंगड़ा डालते हैं, तो भी पाकिस्तान को परेशानी हो रही है कि भाई ये लोग नाच क्यों रहे हैं। अबे भाई तुमको जब अफगानिस्तान हारता था या हारता है, तुम लोग गालियां देते हो। हमने आज तक नहीं कहा कि भाई तुम लोग गालियां क्यों देते हो, तुम तो ऑफिशियल चैनल्स पे गालियां देते हो, नहीं देते हो। ये कौन सा स्पोर्ट है इनका,
वो BBN है, पता नहीं कौन सा, मुझे कंफर्म उनका नाम नहीं पता क्योंकि मैं देखता नहीं हूं भाई। जब हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान, जब एशिया कप हो रहा था, उस टाइम ये लोग इस ऑफिशियल चैनल पे हिंदुस्तान को गालियां दे रहे थे। मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा था। और नीचे कमेंटों में तो आपको पता है कि कमेंटों में अक्सर ऐसे लोग आते हैं जिनका एक बाप नहीं होता, जो पता नहीं कहां की पैदावार होते हैं, हीरा मंडी की कहां की। वो जो कमेंट कर रहे थे तो वो ऑफिशियल चैनल वाले उसको बार बार पिन कर रहे थे, और स्पेशली उन कमेंटों को पिन कर रहे थे जिस कमेंटों में जय शाह को गाली दी गई थी, हिंदुस्तान को गाली दी गई थी, विराट कोहली को गाली दी गई थी, या ETC किसी को भी उसको पिन कर रहे थे। तो ये इनकी औकात है। लेकिन पता है कि मैंने कहा ना कि जहां बेवकूफों की बात होती है, जहां मैटर बेवकूफों का होता है, वहां पर भाई बाबर आजम फ्रंट लाइन पे ना हो तो मजा ही नहीं आता। तो कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तानियों के पास बुद्धि नहीं है, उनकी जो ऊपर वाली बुद्धि है वो नीचे वाले गुफे में दफन है भाई। अकल नाम की कोई चीज है नहीं। असल में मसला यह है कि वो किसी ना किसी तरीके से यार, किस तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर हंसे। अब अगर अफगानिस्तान सेलिब्रेट करता है तो इनके अंदर लगती है आग। लेकिन अच्छी खबर यह है दोस्तों कि गुरबाज ने और नवीन ने साफ साफ मना कर दिया है कि भाई तुम्हारे पटे शलवार लीग में हम नहीं खेलेंगे। हम नहीं बोलते कि हमारे ना खेलने से तुम्हारा पटा शलवार लीग रुक जाएगा, वैसे भी फ्लॉप लीग है भाई, कौन देखता है। मैं खुद भाई अपने सर पे हाथ रख के कसम खा के बोलता हूं, मैंने आज तक मेरी जिंदगी में मैंने PSL का एक मैच बैठ के नहीं देखा, एक भी मैच बैठ के नहीं देखा, भले उसमें अफगानिस्तान के प्लेयर क्यों ना थे। मैंने एक मैच भी बैठ के नहीं देखा। खुद की पटी पड़ी है, खुद के बेगैरत कंजर जो है वो पोस्ट पे पोस्ट किए जा रहे हैं, ट्वीट किए जा रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं। अगर पाकिस्तानी बॉलर IPL में बिकते तो कितने में बिकते। अबे थोड़ा शर्म कर लो। एक देश तुम लोगों को जो है वो क्या बोलते हैं कि एक कहावत है कि हम तुम्हें खाने पे नहीं बुलाते, तुम हड्डियां चबा रहे हो, या पता नहीं क्या है, उल्टा बोल दिया मैंने। तो भाई एक देश तुम्हें इंसान नहीं मानते और तुम लोग जो है IPL देखने खेलने के सपने देख रहे हो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, चलो इससे बड़ी कसम एक मुसलमान के लिए नहीं हो सकती कि मैंने आज तक PSL का एक भी मैच बैठ के नहीं देखा। तो भाई सोचो यार, जब मेरे को कंटेंट भी बनाना होता है, मेरे को पाकिस्तान, फिर भी मैं नहीं देखता हूं। अब क्या है यार, पटा शलवार लीग, ये भी कोई लीग है भाई, ये भी कोई लीग है। और रही बात, पाकिस्तान एक बात और मेंशन कर रहा है मीडिया पर कि गुरबाज और नवीन उल हक ने PSL टुकरा दिया और वो PSL में नहीं खेलेंगे। अरे बड़े गरीब लोग हैं, खुद की लीग कोई है नहीं, तो बेटा लीग भी बन जाएगी। अभी देश अफगानिस्तान अभी तो तरक्की पे जा रहा है। अभी जरा अफगानिस्तान की तरफ देखो तो सही, सर्च तो करो जरा यूट्यूब में, जरा वीडियोस तो देखो अफगानिस्तान किस तरफ जा रहा है। जरा इंटरव्यूज देखो, जो लोग आ रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, जो पूरी दुनिया से जो यूट्यूबर ब्लॉगर आ रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, जो प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, जिस तरीके से तेजी से जो काम चल रहा है अफगानिस्तान के अंदर। अभी तो बुर्ज खलीफा बन रहा है अफगानिस्तान के अंदर, आधा तो बन चुका है। तुम लोग दुबई में खुश होते, वही बुर्जुल खलीफा अफगानिस्तान में बन रहा है। और ये मैं तुम्हें पक्का यकीन से बता रहा हूं कि ये शायद 2 साल बाद कंप्लीट हो जाए या 3 साल बाद, लेकिन अभी से बता रहा हूं, अफगानिस्तान के काबुल में जो बुर्जुल खलीफा बन रहा है ना, इस पे तुम कभी हिंदुस्तान का फ्लैग भी देखोगे, जैसे दुबई में चमका था, ये फ्लैग उधर भी चमकेगा। ये बात याद रखना, यही तालिबान की सरकार में, ये लिख के रखो, इसको नोट करके रखो मेरी इस बात को। अब जो है इस साल थोड़े थोड़े पाकिस्तानी जो है बड़े बेगैरत है यार। ये लोग, इतनी बड़ी बेगैरत कौम आपको दुनिया में नहीं मिलेगी जितने ये पाकिस्तानी है। नसीम शाह अगर IPL में खेलता तो 30 करोड़ में बिकता, बाबर आजम IPL में खेलता तो 50। ये खुद पाकिस्तानी जो है बैठ के एक दूसरे के आगे ये पुस्किया मार रहे। अबे इन कंजरों को खेलने कौन देगा भाई। मान लिया कि उमरजे को 50 लाख में खरीदा, 50 लाख पाकिस्तान के 1.5 करोड़ रुपए बनते हैं। तुम्हारी बोली, टॉप की बोली 1.5 करोड़ की नहीं लगती पाकिस्तान के अंदर। ये मैं तुम्हें एडवांस में बता रहा हूं पाकिस्तानियों, ये मुझे पता है कि अफगानिस्तान में अभी क्या काम होने वाला है। मैं एडवांस में तुम लोगों को बता रहा हूं। अफगानिस्तान में जो है ग्राउंड तो अभी भी बने हुए, थैंक यू, हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर अच्छे अच्छे ग्राउंड बनाए हुए क्रिकेट के, और भी बनाएंगे हम।
और भी अच्छे अच्छे ग्राउंड बनाएंगे, लीग भी बनाकर दिखाएंगे और दुनिया वाले अफगानिस्तान में आकर खेलेंगे भी और तुम्हें दिखाएंगे हम। और ये इतनी लंबी बात नहीं है कि हम बोले हम जिंदा हो या ना हो, हम देखेंगे इस चीज को अपनी आंखों से और तुम लोगों को बताएंगे। यही तुम लोगों का लास्ट वाला ऑप्शन है ना। अफगानिस्तान के पास लीग नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लीग अभी भी हमारे पास है, आईपीएल अपनी लीग है, भले हमारे प्लेयर खेले ना खेले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान हमारा घर है, वो भी हमारी लीग है। और तुम जो है उमरजई के ऊपर हंस रहे हो, पैसा बात करता है, करेंसी बात करती है, तुम्हारी करेंसी तो एल के बराबर है भाई। हिंदुस्तान का 50 लाख तुम्हारे 1.5 करोड़ रुपए बने, तो तुम्हारा तो टॉप का प्लेयर 1.5 करोड़ रुपए में बिकता है। बाबर आजम की कीमत नहीं है 1.5 करोड़, तो तुम उमरजई के ऊपर हंस रहे हो। मैं तो कहता हूं कि 50 लाख नहीं, अगर 10 लाख में भी बिकता तब भी अच्छा था उमरजई के लिए। यह बहुत बड़ा चांस है भाई। और यहां पे पैसे को कौन देखता है, यहां पे खेलेगा वो, बहुत सारे प्लेयर आएंगे दुनिया के, खेलेगा, उसको एक्सपीरियंस मिलेगा, नया प्लेयर है, यंग प्लेयर है, उसे सीखने को मिलेगा। तुम बेगैरत, तुम कंजर, तुम अकल से पारिक लोगों को क्या पता इस बारे में। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों की हम बात नहीं करते, पाकिस्तानियों की बात करो ना तो ये उल्टा सिस्टम होता है। यहां पर टट्टी बड़ी हुई है इनकी, यहां पर ना टट्टी है इनकी, समझ में नहीं आता। इनको ऊपर वाले ने अकल ही नहीं दी भाई, अल्लाह ने इनको भेजा ही नहीं दिया। सिर्फ जो है ऊपर टट्टी भर दी और नीचे भी टट्टी भर दी, भेज दिया, चल भाई तू आगे निकल। तो यही मसला होता है मेरे बेटे, मेरे बच्चे। तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तुम्हारा अब्बा पठान भाई यहां बैठा हुआ है। और डोंट वरी, और वेल डन गुरबाज एंड नवीनुल हक के लिए, जिन्होंने पटे शलवार लीग को ऐसे लात मारी है कि चल भाई निकल, तेरी औकात क्या है, तेरी करेंसी की क्या औकात है भाई। पूरे पीएसएल जीतने वाले को 4 करोड़ मिलते हैं, पाकिस्तानी 4 करोड़ जो अफगानिस्तान का 1 करोड़ भी नहीं बनता। 1 करोड़ उधर आईपीएल में एक प्लेयर 24-25 करोड़ का बिकता है। पाकिस्तान में जिसने ट्रॉफी जीती, जिसने पूरा जीत लिया, जो विनर हुआ, उसको 4.5 करोड़ मिलते हैं। अरे जाओ, ये भिखारी हो, तुम्हारे औकात क्या है तुम्हारी लीग की भाई, औकात तो बनाओ। क्या करे, कायदे आजम ही इतना बड़ा बेवकूफ था तो इसकी कौम में क्या अकल आएगी। तुम्हारी औकात वही है ना कि गली क्रिकेट खेलने वाले जब जीत जाते लास्ट में 500 रुपए का नोट उठा के दिखा देते, ये ले भाई चल निकल, इस लीग में कोई नहीं खेलेगा। वेल डन भाई, वेल डन। और मेरे को कंफर्म यकीन है कि राशिद खान भी इसी वजह से इस साल नहीं खेला। हाँ, वो ये बोल सकते हैं कि मैं इंजुरीड हूं, उनकी सर्जरी हुई है, लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। यही मसला था, उसने भी नहीं खेला इस साल। और मैं बस यही चाहता हूं कि हमारे प्लेयर इसको कंटिन्यू रखे और लात मारे भाई इन कुत्तों की लीग को। भाई ये पटा शलवार लीग, ये पता नहीं कौन सा लीग, ये छोड़ो यार, ये क्या औकात है इनकी भाई, क्या औकात है इनकी देश की, जो लीग में जब लाइट ही नहीं होगी तो लीग का फायदा क्या। और आपको मिलेगा भी दाल वहां पे खाने को। पाकिस्तानियों के छोड़ो यार, इनकी बात ही नहीं करते, ये बड़े अखरोट के बच्चे।